अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके साथ गाड़ी के टायर के मतलब बात करेंगे। अगर आपकी गाड़ी का टायर रास्ते में पंचर हो जाए या आप रात को गाड़ी खड़ी करके चले जाएं, सुबह को आकर देखें आपकी गाड़ी का टायर बिल्कुल ये जैसे इसका टायर बैठा हुआ है, तो आपके साथ अगर ऐसा मसला हो तो आपकी गाड़ी में क्या चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत सस्ती चीज़ जो आपको उस वक्त उस टाइम पे बहुत काम देगी। तो इसके हवाले से आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो लोग न्यू हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, उसको दबाकर और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। जो वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें आजकल तो अक्सर गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर होते हैं, तो अगर किसी के पास ट्यूब वाला टायर भी है फिर भी कोई मसला नहीं है। तो आप इसको एक ट्यूबलेस पंचर भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ख़ास करके आपके पास क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, और बड़ी सस्ती सी हमारे पास ये एक देख लें, ये मोटरसाइकिलों वाले के पास ये पंप होता है हवा भरने के लिए, इमरजेंसी के लिए। तो ये बड़ी सस्ती सी चीज़ है, ये आपकी गाड़ी में हर वक्त होनी ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग सफ़र पे जा रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है गाड़ी में होना, क्योंकि ये तो ख़ास करके मोटरसाइकिल वाले हजरात जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो लोग ट्यूबलेस टायर हैं या ट्यूबलेस के बगैर टायर हैं, अभी मिसाल के तौर पर देख रहे हैं ये गाड़ी का टायर बैठा हुआ है, तो इसके साथ इसमें हम हवा भरेंगे हम अपना निज़ाम चलाने के लिए, और ठीक ठाक इससे हवा भरी जाएगी। तो इसका आपको मैं एक और भी बात बता दूं, इसमें साथ में अगर आपके लॉन्ग सफ़र पे जाते हैं, बहुत लंबा सफ़र करते हैं, बार बार अक्सर आपने लंबे सफ़र पर जाना होता है, रास्ते में आपको ये शक रहता है कि टायर पंचर हो जाए। एक टायर भी पंचर हो सकता है, दो भी पंचर हो सकते हैं। अगर आपके पास स्पेयर टायर नहीं है तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ इस तरह के पहले मसला पेश आ चुका है। तो इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल वाले से एक ये पंप मांग कर तो मैंने उस गाड़ी के टायर में हवा भरी है। तो इस वजह से आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको ये बता दूँ, इसकी जो प्राइस है ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से 400-450 का है, और 150-200 का भी मिल जाता है ये। लेकिन आप थोड़ा अच्छा ले लें 400-450 का, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, और कभी भी इसकी ज़रूरत रास्ते में पड़ सकती है। और अक्सर रात को खड़ी करके जाएँ गाड़ी, सुबह कौन टायर चेंज करेगा, इतना टाइम लगाएगा उसको। तो इसमें हवा भर के भी आपको दिखाएंगे कि हवा भरनी कैसी है। और ये जो देख लें ट्यूबलेस पंचर होते हैं, ये तकरीबन मार्केट से मिल जाते हैं। ये भी 200-250 का मिल जाता है। उसमें पता है ये 3 पंचर पड़े हुए हैं, ये होते हैं, और एक ये 2 जो पंचर लगाने के लिए इसके जो औजार हैं ये होते हैं, और साथ में एक ये टूपी पड़ी हुई है। अब इसमें हमारा टायर पंचर नहीं है, तो बाद अगर पंचर हो भी जाता है, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, अक्सर ये पंचर होते हैं किल लगने की वजह से, कोई चीज़ भी लग जाती है, कोई स्क्रू वगैरह लग जाए तो टायर पंचर हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमने अपने पास ये टायर रखा हुआ है, इसमें हम आपको पंचर लगा के दिखाएंगे कि पंचर लगाना कैसे है। तो पहले हम इसमें हवा भर लेते हैं, देखते हैं हवा भरने का तरीका, उसके बाद हम टायर का भी बताएंगे, क्योंकि इसका टायर हल्का बारीक सा होता है पंचर, या फिर इसकी नोजल से हवा निकल जाती है, तो उसको आपने हवा कैसे भरनी है ये देखते हैं। इसमें हम लगाएंगे इसको, ये ज़रा आप नज़दीक करके दिखा दें, थोड़ा और नीचे करें। ये देख लें, ये आपके पास होगा। ये भरने की आवाज़ तरीका तो सबको ही आता होगा जो भी इससे लेगा। तो ये वाला जो सुराख है, ये छोटे वाला, ये साइकिल के लिए, और ये जो है ये मोटरसाइकिल और गाड़ियों के लिए, जिसमें हवा भरने के लिए। ठीक है, तो आपने इसको लगाना कैसे है, यहाँ पर इसको ऊपर ठीक से दबा के, तो ऊपर से इसको दबा देना है। ठीक है, ये देखें अब ये दब गया। अब देखें इसमें हमने इसको इतना ज़ोर भी नहीं लगता मारना है, ये देखें बड़े आराम से इसको आप मारते रहें, और बड़े आराम से इसमें हवा भर जाएगी। और आपको ये बता दूं, अगर आपका टायर बिल्कुल बैठ गया नीचे, ये देखें आपने गाड़ी के नीचे जैक लगा दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसके नीचे जैक भी लगा देते हैं, तो जैक इसके नीचे मैंने रखा हुआ है, ये देखें इसके नीचे मैंने जैक रखा हुआ है। अगर आपके पास जैक है तो आप जैक लगा दें, नहीं तो आप वैसे भी भर सकते हैं, लेकिन जैक से ज़रा जल्दी भरी जाएगी। हर तौर पर मैं इसके नीचे थोड़ा जैक लगा देता हूँ, क्योंकि गाड़ी का जो वज़न है वो इसके ऊपर से हट जाएगा। ये गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लंबे सफ़र पे अक्सर लोग जाते रहते हैं, तो रास्ते में ये प्रॉब्लम अक्सर पेश आ सकती है। अगर आपको नहीं पेश आएगी तो किसी दूसरे को इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आपका काम आ जाएगी, कोई बेहतर हो जाएगा उसके लिए। तो ये मैंने इसके नीचे ये लगा दिया। अब मैं इसके हवा भरूँगा, देख लें। ये इतना लंबा काम भी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का काम है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो
ये और बहुत फ़ायदे के लिए, ये जो छोटी गाड़ियाँ जितनी भी हैं तो उनमें ये काम आ सकता है। बड़ी गाड़ियों में जो ट्रक वगैरह हैं उनमें इतनी हवा नहीं भर सकता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर ही सकता है। आजकल तो बड़े जदीद पंप निकले हुए हैं, लेकिन ये एक बड़ी अहम चीज़ है और बहुत सस्ती है। तो दूसरे इलेक्ट्रिक पंप की जो है मशीनें हैं जो जिनके साथ हवा भरी जा सकती है, लेकिन ये आपको मैं सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इस पे मैंने हवा भर दी, अब मैंने ये निकाल दिया। आप इसको ये नीचे उतार दूंगा। ये देख लें, ये पहले ये टायर बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था, अब इसमें काफ़ी सारी हवा भर चुकी है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी बन रही है कि थोड़ी हवा और भरनी पड़ेगी। अभी इसमें थोड़ी हवा कम थी, इस वजह से मैंने इसको दोबारा से जग लगा के थोड़ी और हवा भर लूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, फिर इस वजह से आप लोग बोर होते हैं। जी तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने जो हवा भरनी थी, यानी कि रास्ते में एक मिसाल ले लें, रास्ते में मैंने ये हवा भर दी। अब ये हवा का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर टायर बैठ गया है तो अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और आपने किल लग गई है, कोई मिसाल के तौर पर मैं ये साथ में दूसरा टायर रखता हूँ, किल लग गया, आपने किल निकाल देनी है उसमें से। तो उसको आपने किधर गया चले, ये देख लें, ये टायर अभी ये पंचर नहीं था, इसमें हवा कम थी, चले उसमें हमने हवा भर दी, क्योंकि कोई बारीक पंचर है वो इस तरह से पता नहीं चलता। अगर आपकी गाड़ी का टायर बैठ गया और हवा निकल रही है, तो अगर आपको हवा की आवाज़ आ रही है तो आपने पंचर देखना कैसे, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर आप जब पानी डालेंगे ऐसे ना, तो यहाँ से वो पंचर होगा, उसके ऊपर से वो बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप उस तरह से पंचर जहाँ आपने टायर में उस तरह से लगाना हो, वही तरीका मैं आपको इस टायर पर बता रहा हूँ। तो मिसाल अगर आपको उसमें किल लग गई है, जो आपको सुराख मिल जाता है कहाँ पर है, तो जैसे इसमें ये देख लें, थोड़ा नज़दीक करके देखो, जैसे इसमें ये किल लगी हुई है, आपके पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। इसको निकाल दें आप बाहर जैसे ही निकालेंगे उसमें से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको निकाल देना, किल लग जाती है अक्सर कुछ भी, जैसे ये निकल जाए उसके बाद आपने ये देख लें, उस जो जिस सुराख से निकलेगी, ये जो आपके पास ये औजार है, इसको आपने अंदर डाल देना है उस सुराख में ऐसे, क्योंकि हवा निकलनी बंद हो जाएगी। अब आपने पंचर इसमें लगाना है, इस पंचर को आपने इसमें से गुजारना है ऐसे करके। जैसे आपका टायर पंचर हो गया, जैसे ही आप इसको निकालेंगे हवा भरी हुई होगी, तो तब ये पंचर ठीक से नहीं लगा, थोड़ी हवा कम होनी चाहिए टायर में। जैसे ये फुल भरी हुई हवा, इसमें पंचर जल्दी से नहीं लगेगा, ये इमरजेंसी पंचर होता है, कोई वो पक्का ये नहीं होता। तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे, इसके अंदर आपने इसको डाल देना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको अंदर डालेंगे ना, ये देखें, ये पंचर अंदर चला गया, इसको ज़ोर से ऐसे खींचा तो ये बाहर आ गया, देखें, तो वो पंचर अंदर ही रह गया। पर अगर इसमें रहने दें आप, पंचर अगर लग गया तो ये हवा रुक जाएगी, आपके टायर के पंचर लग जाएगा, तो आप हवा भर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने तरीका बताया है। ये तकरीबन दोनों चीज़ों का ख़र्चा है कोई 600 या 700 या 800 का, इससे ऊपर नहीं है। तो ये आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग लॉन्ग सफ़र करते हैं, जो नहीं भी करते, उनकी भी गाड़ी में हो तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।